नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मनोज जरंगे पाटिल भीषण गर्मी में 30 मई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। मनोज जरंगे पाटिल की मराठा आरक्षण भूख हड़ताल। मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे मनोज जरंगे पाटिल ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए भीषण गर्मी में 30 मई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि उनकी यह भूख हड़ताल देश में कहीं भी नहीं अपनाई गई है। जरंगे पाटिल ने चेतावनी दी है कि अगर लू लगने से किसी की मृत्यु होती है तो सरकार जिम्मेदार होगी। भूख हड़ताल के दौरान जरंगे पाटिल ने मराठा समुदाय के भाइयों से अंतर वाली सारथी में न आने की अपील भी की। लड़की बहन योजना पर बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री की मांझी लड़की बहन योजना के अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ गहन जांच शुरू कर दी गई है। नंदुरबार जिले में हजारों महिलाएं अपात्र पाई गई हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। कई महिलाओं को केवाईसी संबंधी समस्याओं के कारण धनराशि नहीं मिल रही है। वहीं नांदेड़ में महिलाओं ने बकाया राशि के लिए विरोध प्रदर्शन किया। पुणे में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कार्रवाई के आदेश दिए। पुणे के हड़पसर, दापोड़ी और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नालियों की सफाई के लिए नई समय सीमा 5 जून तय की गई है। ठाणे नगर निगम क्षेत्र में नालियों की सफाई का काम 31 मई तक पूरा करने के आदेश के बावजूद काम में देरी हो रही है और अब नगर आयुक्त सौरभ राव ने 5 जून की नई समय सीमा घोषित की है। साथ ही मानसून का मौसम नजदीक आने के बावजूद शहर की कई नालियों के किनारों पर अभी भी गाद के ढेर लगे हुए हैं और सवाल यह है कि क्या यह काम इस नई समय सीमा के भीतर पूरा हो पाएगा। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध को 76 दिनों तक बढ़ाने की मांग। महाराष्ट्र के समुद्र तटों पर मछलियों की संख्या में आई भारी गिरावट के कारण अखिल महाराष्ट्र मछुआरा कार्रवाई समिति ने राज्य सरकार से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध को 76 दिनों तक बढ़ाने और प्रतिबंध की अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए समुद्र में जाने वालों और दुर्घटना की स्थिति में नाव मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। महाराष्ट्र राज्य विशाल तटरेखा से समृद्ध है। हर साल की तरह इस साल भी राज्य सरकार ने 1 जून से 31 जुलाई तक मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जून से सोलर पैनल इंस्टॉलर के लिए क्या बदलाव होंगे? 1 जून से केंद्र और राज्य स्तर के नियमों के अनुसार सब्सिडी प्राप्त करने की कुछ शर्तों में बदलाव होगा। घरेलू उपयोग के लिए 1 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले पैनल स्थापित करते समय नए प्रमाणन और अनुमोदन संबंधी आवश्यकताएं लागू होंगी। पुराने नियमों के तहत घरेलू सौर ऊर्जा पर मिलने वाली 30 से 45% सब्सिडी नई शर्तों के तहत कुछ हद तक कम की जा सकती है या उसका समय निर्धारित किया जा सकता है। वाणिज्यिक सौर परियोजनाओं में भी बदलाव की उम्मीद है। 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। कुछ जिलों में बारिश से राहत मिली है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसी वजह से नागरिकों की निगाहें फिलहाल मानसून की प्रगति पर टिकी हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ तूफान के कारण कुछ उत्तरी राज्यों में भी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में भी मानसून से पहले की गतिविधियां तेज हो गई हैं और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि विदर्भ के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नासिक टीसीएस मामले में 8 संदिग्धों के खिलाफ 2000 पन्नों की आरोप पत्र दाखिल। टीसीएस नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, धर्मांतरण का प्रयास और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के 8 मामलों में 8 आरोपियों के खिलाफ अदालत में 2000 से अधिक पन्नों की आरोप पत्र दाखिल की गई है। आरोपियों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।
सेंट्रल रेलवे की डाउन लाइन पर यातायात निलंबित कर दिया गया है। सेंट्रल रेलवे की डाउन रूट ट्रेनें रुकी हुई हैं। करजत खोपोली लोकल रद्द कर दी गई है। शेलू और नेरल रेलवे स्टेशनों के बीच डेक्कन एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी आ गई है। डाउन रूट पर ट्रेनें रुकी हुई हैं। वांगानी रेलवे स्टेशन पर उद्यान एक्सप्रेस के साथ करजत लोकल फंसी हुई है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर करजत खोपोली लोकल रद्द कर दी गई है। मुंबई के बीकेसी में 5 एकड़ के सिटी पार्क को लेकर नया विवाद। बीकेसी में करोड़ों की जमीन के सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाने के आरोप। ठाकरे की शिवसेना के विधायक वरुण सरदेसाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि MMRDA के अधिकारी पार्क को निजी जमीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप है कि पार्क का इस्तेमाल सिर्फ अधिकारियों के परिवारों के लिए किया जा रहा है। शिकायत यह भी है कि आम नागरिकों के लिए सिटी पार्क में प्रवेश बंद है। मनोज जरंगे पाटिल से मिलने आ रहे प्रतिनिधिमंडल में उदय सामंत शामिल नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि उदय सामंत आज अंतर वाली सारथी नहीं आ सकेंगे क्योंकि वे सतारा और रत्नागिरी जिलों के दौरे पर हैं। ऐसी चर्चा थी कि उदय सामंत राधा कृष्ण विखे पाटिल, बच्चू काडू और प्रसाद लाड के साथ जरंगे पाटिल से मिलने आएंगे। हालांकि उदय सामंत आधिकारिक दौरे पर हैं, इसलिए वे प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हैं। मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल और विधायक प्रसाद लाड जरंगे पाटिल से मुलाकात करेंगे। ठाणे नगर निगम ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक बार फिर कदम बढ़ाया है। नगर निगम के प्रदूषण नियंत्रण एवं शहरी विकास विभाग द्वारा 1 अप्रैल से 15 मई तक 93 स्थानों का सत्यापन किया गया। नियमों का पालन न करने वाले 69 निर्माण पेशेवरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। 428 स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। आवासीय निर्माण कार्य के दौरान पेशेवर नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। शीट की दीवारें खड़ी की जानी चाहिए और जालीदार कवर लगाए जाने चाहिए। छत्रपति संभाजीनगर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जिला आपूर्ति विभाग की 28 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार छत्रपति संभाजीनगर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जिले में पेट्रोल का कुल भंडार 27,84,000 लीटर था। इसमें से 5,05,000 लीटर बिक चुका है और वर्तमान में 22,79,000 लीटर पेट्रोल उपलब्ध है। इसके अलावा 5,91,000 लीटर पेट्रोल परिवहन के लिए भेजा जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रिय बहनों के लिए सबसे बड़ी घोषणा की। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री की लड़की बहन योजना को लेकर खूब चर्चा हो रही है। लाभार्थी महिलाओं को हाल ही में मार्च और अप्रैल महीनों के लिए कुल 3,000 रुपए मिले हैं। हालांकि कुछ महिलाओं को KYC पूरा न होने और अन्य तकनीकी दिक्कतों के कारण यह लाभ नहीं मिल पाया है। इसीलिए मांग उठ रही है कि राज्य सरकार एक बार फिर eKYC का विकल्प खोले। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि eKYC जारी रहेगा। अब उन्होंने लातूर जिले के राजूर में एक सभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने प्यारी बहनों को बड़ी खुशखबरी दी है। लड़की बहन योजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि चाहे कोई भी माईचा लाल आए, यह योजना बंद नहीं होगी। शिंदे ने आश्वासन दिया कि यह योजना जारी रहेगी। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। CBI की टीम एक बार फिर नांदेड़ में दाखिल हुई है। सूत्रों के मुताबिक CBI ने नांदेड़ में 3 जगहों पर पूछताछ की है। CBI ने शिवाजी नगर और भाग्यनगर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत 2 जगहों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले में CBI ने 2 छात्रों और उनके परिवार से पूछताछ की है। करीब 7-8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI की टीम नांदेड़ से लातूर के लिए रवाना हो गई है। भाजपा की ओर से विधान परिषद के लिए पहले उम्मीदवार राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। देखा जा रहा है कि विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। विधानसभा में कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर शिवसेना और भाजपा दोनों दलों का दावा है। इसीलिए विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच विधानसभा में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के बीच भाजपा ने विधानसभा के लिए अपने पहले उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने प्रवीण पोटे पाटिल को अमरावती विधानसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया है।
मानसून को लेकर बड़ी चिंता, देश में औसत से कम बारिश का पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने संकेत दिया है कि इस वर्ष का दक्षिण पश्चिमी मानसून देश के लिए राहत नहीं लाएगा। मौसम विज्ञान विभाग के नवीनतम दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार जून से सितंबर 2026 की अवधि के दौरान देश में दीर्घकालिक औसत वर्षा का केवल 90% ही प्राप्त होने की संभावना है और संभवतः सामान्य से कम वर्षा ही होगी। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।